हाय गाइस, आई एम मोहित और इस वीक मैंने देखी एमसीयू की नई मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन जो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी। और आज की वीडियो में मैं डेडपूल और वुल्वरीन मूवी और उसकी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में। स्पॉइलर अलर्ट, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आपको रिव्यू देखना है तो मैं एक दो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगा, वो आप देख सकते हो। अगर आप ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी ही स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो मूवी स्पॉइल हो जाएगी आपके लिए। तो इसी के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है नॉर्थ डकोटा के जंगल से, जहां पे लोगन की बॉडी को दफनाया गया था। वहां डेडपूल आया हुआ है इस उम्मीद में कि वुल्वरीन जिंदा होगा, क्योंकि उसके पास रीजनरेटिव पावर थी और वो हील कर सकता था। डेडपूल आता है अपनी स्टाइल में पूरी कमेंट्री करते हुए, मेटा जोक्स करते हुए कि कैसे मार्वल ने फॉक्स को खरीदा, कैरेक्टर्स के राइट्स को लेके भसड़ हुई, और जब डिज्नी के पास एक्समैन के सारे राइट्स आ गए तो डिज्नी ने डेडपूल को चुना मूवी बनाने के लिए। डेडपूल लोगन की कब्र को खोदता है इस उम्मीद में कि वो अंदर से जिंदा निकलेगा, लेकिन ऑब्वियसली उसकी हड्डियां ही मिलती हैं, स्केलेटन ही मिलता है। डेडपूल वुल्वरीन की हड्डियों का स्ट्रक्चर निकाल के उसके बगल में बैठ के थोड़ी बातें करता है कि कैसे उसे वुल्वरीन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डेडपूल का यूनिवर्स खतरे में है और उसके पास सिर्फ 72 घंटे हैं अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, और वुल्वरीन उसमें उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वुल्वरीन ने पहले भी कई बार यूनिवर्स को बचाया है। तभी वहां पर टीवीए के एजेंट्स आ जाते हैं डेडपूल को पकड़ने, और फिर डेडपूल कैमरा में देख के बोलता है कि ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, और अगर आप गॉसिप गर्ल की सीरीज देख रहे हो तो 207 हड्डियां। और इसके बाद वो वुल्वरीन की हड्डियां तोड़ के उन्हें निकाल के एक एक करके टीवीए एजेंट्स को उन्हीं वुल्वरीन की हड्डियों से पेल देता है। सब मर जाते हैं, और भाई साहब क्या एक्शन सीक्वेंस था ये। स्लो मो स्टाइलिश गाने पे नाचते हुए खून उड़ रहा है, मूवी का वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीक्वेंस। सबको पेल के डेडपूल बताता है कि इस सिचुएशन में वो कैसे पहुंचा, और वो हमें ले चलता है बैक स्टोरी में 2018 में। डेडपूल 2 में जो वेड के पास टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस था, उसकी मदद से वो ट्रेवल करता है अर्थ 616 में, जो कि सेक्रेट टाइमलाइन है। अर्थ 616 एमसीयू की मेन टाइमलाइन है, सेक्रेट टाइमलाइन है, जिसमें इन्फिनिटी वॉर एंड गेम वाले इवेंट्स हुए थे। तो वेड विल्सन वहां जाके हैप्पी होगन से मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो अवेंजर्स ज्वाइन करना चाहता है। डेडपूल हालांकि हमेशा से ही टीम प्लेयर नहीं रहा है, स्टिल वो अवेंजर्स ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि वो अब केयर करता है लोगों की, वो कुछ इंपॉर्टेंट करना चाहता है, और वनेसा जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसे दिखाना चाहता है कि डेडपूल भी मैटर करता है। लेकिन हैप्पी होगन उसके रिज्यूमे को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि डेडपूल को टीम वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है। और रिजेक्शन के बाद डेडपूल अपनी टाइमलाइन या यूनिवर्स में वापस आ जाता है, जो है अर्थ 10005, और वहां आके वो टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब कहानी शिफ्ट होती है 6 साल बाद 2024 में। वेड विल्सन अब रिटायर हो चुका है, अब वो डेडपूल वाले काम नहीं करता। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वेनेसा, उससे भी ब्रेकअप हो चुका है, और वो अब एक कार कंपनी में सेल्समैन का काम करता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। और यार, पसंद तो मुझे भी अपनी कॉर्पोरेट जॉब नहीं है, लेकिन यार क्या करूं। बट यार, आप लोग एक काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ताकि मुझे भी यार मोटिवेशन मिले और मैं भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। एनीवेज, वेड विल्सन ब्लाइंड एल के साथ उसके घर पे रहता है, और आज वेड का बर्थडे है। उसके सारे फ्रेंड्स घर पे आए हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तभी दरवाजे पे नॉकिंग होती है। वेड बाहर आके देखता है कि कुछ एजेंट्स खड़े हुए हैं। वेड उनसे बकवास करता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं टीवीए के ऑफिस में। ये टीवीए का मेन ऑफिस नहीं है, ये एक ब्रांच है। टीवीए बेसिकली क्या करती है, तो मल्टीवर्स में बहुत सारी टाइमलाइंस या यूनिवर्सेस हैं, और उन्हीं की देखरेख टीवीए का काम है। टीवीए इंश्योर करती है कि अगर कोई बंदा एक यूनिवर्स से टाइम ट्रेवल करके दूसरे यूनिवर्स में जा रहा है, तो टीवीए वाले एजेंट्स उसको पकड़ लेते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि यार कुछ गड़बड़ ना हो और मल्टीवर्स का संतुलन बना रहे, क्योंकि टाइम ट्रेवल से बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। अगर एक आदमी एक यूनिवर्स से टाइम ट्रेवल करके दूसरे यूनिवर्स जाएगा, तो वो दूसरे यूनिवर्स में कुछ चेंजेस करेगा, जिस वजह से एक अलग ही टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टीवी वाले ट्राई करते हैं कि ज़्यादा टाइमलाइंस ना बने, और उन आदमियों को जो टाइम ट्रेवल करते हैं उनको वापस या तो प्रून कर देते हैं। प्रून क्या होता है वो आगे बात करते हैं। या तो उनको प्रून कर देते हैं, या फिर वापस उनको अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में लाके छोड़ देते हैं, ताकि मल्टीवर्स का संतुलन बिगड़े ना। टीवीए के बहुत सारे ऑफिसेस हैं मल्टीवर्स में। इस मल्टीवर्स में एक सेक्रेट टाइमलाइन है, जो बेसिकली मेन टाइमलाइन है, अर्थ 616, जिसमें एमसीयू के इवेंट्स हुए थे। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी टाइमलाइंस या यूनिवर्सेस हैं।
इन सभी टाइमलाइंस को लोकी कंट्रोल करता है, तो बेसिकली लोकी मल्टीवर्स का गॉड है। और ये लोकी की स्टोरी हमने लोकी सीरीज के सीजन 1 और 2 में देखी थी। जब लोकी ने मल्टीवर्स का कंट्रोल नहीं लिया था तो उससे पहले ये होता था कि टीवीए वाले कोई नई टाइमलाइन बनी तो उसे इमीडिएटली मिटा देते थे। इसका मतलब वो यूनिवर्स पूरा खत्म हो जाता था और सब लोग मर जाते थे। लेकिन जब से लोकी ने कंट्रोल लिया है, टीवीए का काम करने का तरीका बदल गया है। अब अगर कोई टाइमलाइन खत्म हो रही है तो उसे नेचुरली ही खत्म होने देते हैं। सब लोग अपनी डेथ नेचुरली मरेंगे और ऐसा होने में कई हजारों साल भी लग सकते हैं। तो अब टीबीए खुद यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं करता, बस देखता है और नेचुरली यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने देता है। और इसी टीवीए का एक ऑफिस है जहां मिस्टर पैराडॉक्स हेड है, वहां पर वेड को पकड़कर लाया जाता है। मिस्टर पैराडॉक्स वेड से कहते हैं कि तुम स्पेशल हो और तुम्हें चुना गया है हायर पर्पस के लिए और तुम्हें मौका मिल रहा है सेक्रेट टाइमलाइन में जाने का और अवेंजर्स ज्वाइन करने का। वेड कहता है कि वो अवेंजर्स को ज्वाइन करना चाहता है और इससे वो अपने फ्रेंड्स को दिखा पाएगा कि डेडपूल भी इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है। फिर पैराडॉक्स बताता है कि एक बार तुम अगर सेक्रेट टाइमलाइन में चले गए तो वापस अपने घर नहीं आ पाओगे क्योंकि ये टाइमलाइन या यूनिवर्स बचेगा ही नहीं। पैराडॉक्स आगे बताता है कि तुम्हारा जो ये यूनिवर्स है अर्थ 10005, इसका एक इम्पॉर्टेंट बीइंग था जिसको एंकर बीइंग भी कहते हैं और वो मर चुका है। अगर किसी यूनिवर्स का एंकर बीइंग मर जाता है तो वो यूनिवर्स फिर स्लोली खत्म होने लगता है। और तुम्हारे इस यूनिवर्स का जो एंकर बीइंग था वो लोगन था जो अब मर चुका है। डेडपूल पूछता है कि कितना टाइम बचा है इसके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने में। पैराडॉक्स कहता है कि नेचुरली डिस्ट्रॉय होने में 1000 साल भी लग सकते हैं और टीवीए ने उसको टास्क दिया है यही देखने का कि नेचुरली इस यूनिवर्स को खत्म होने दो लेकिन उस पर नजर बनाए रखो। और पैराडॉक्स टीवीए के काम के नए तरीके से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। पैराडॉक्स कहता है कि मैं कोई चूतिया नहीं हूं जो हजारों सालों तक सिर्फ बैठ के ये देखूंगा कि नेचुरली ये यूनिवर्स कब खत्म होगा। पैराडॉक्स कहता है कि पहले टीवीए यूनिवर्स को फटाफट खत्म कर देता था लेकिन अब उनका तरीका बदल गया है और उनका नया तरीका उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। पैराडॉक्स ने एक टाइम रिपर मशीन को अर्थ 10005 में एक्टिवेट कर दिया है जो इस यूनिवर्स को 72 घंटों में खत्म कर देगी। ये सब सुन के डेडपूल पैराडॉक्स की नाक तोड़ देता है और उसका टेम्पोएड छीन लेता है। फिर वो टेम्पोएड की मदद से नॉर्थ डकोटा पहुंच जाता है जहां पर वुल्वरीन की कब्र खोदने लगता है इस उम्मीद में कि वुल्वरीन शायद जिंदा निकलेगा और यही सीक्वेंस मूवी की स्टार्टिंग में था। फिर वहां पैराडॉक्स के भेजे हुए एजेंट्स आ जाते हैं डेडपूल को पकड़ने और फिर डेडपूल सबको एक एक करके मार देता है। टेम्पेड डिवाइस के बारे में बता देता हूं। तो टेम्पेड डिवाइस हर टीवीए एजेंट्स और उनके एम्प्लॉयज को मिलता है ताकि वो लोग इस डिवाइस की मदद से किसी भी यूनिवर्स के किसी भी टाइम में ट्रेवल कर पाएं। और यही टेम्पेड डिवाइस डेडपूल पैराडॉक्स से छीन लेता है और इसको यूज करता है ट्रेवल करने के लिए। अब डेडपूल को पता लगता है कि उसकी टाइमलाइन वाला वुल्वरीन तो मर गया है, तो वो किसी दूसरे यूनिवर्स के वुल्वरीन को लाएगा और उसकी हेल्प से अपने यूनिवर्स को बचाएगा। टेम्पेड की मदद से डेडपूल डिफरेंट यूनिवर्सेस में जाता है लेकिन वहां के वुल्वरीन्स उसको देखते ही मारने लगते हैं और पेल देते हैं और डेडपूल को बचकर वापस भागना पड़ता है। और ऐसे ही एक यूनिवर्स में वुल्वरीन होता है अपना हेनरी कैविल। तो बेसिकली हेनरी कैविल का कैमियो है और वो थोड़ी देर के लिए वुल्वरीन प्ले करते हैं और भाई क्या दिखते हैं। एनीवेज डेडपूल एक यूनिवर्स में पहुंचता है जहां वुल्वरीन एक बार में बैठा है और दुख में दारू पी रहा है। बार वाला वुल्वरीन से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। इस यूनिवर्स का वुल्वरीन भी बहुत फेमस है लेकिन खराब सेंस में। उसकी वजह से सारे एक्समैन मारे गए थे और वो खुद को बहुत कोसता है, दारू पीता है, सब लोग उससे नफरत करते हैं। डेडपूल उस यूनिवर्स में पहुंचता है और उस वुल्वरीन को अपने साथ चलने को कहता है। उसे बताता है कि मेरे यूनिवर्स को सिर्फ 72 घंटे ही बचे हैं, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और ऑब्वियसली वुल्वरीन मना कर देता है और दारू के नशे में बेहोश होकर गिर जाता है। डेडपूल उस वुल्वरीन को उठा के टीवीए ले आता है वापस पैराडॉक्स के पास और उससे कहता है कि मेरे यूनिवर्स का वुल्वरीन मर गया है इसलिए मैं एक दूसरे यूनिवर्स से एक वुल्वरीन को उठा लाया हूँ। अब प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हम इस वुल्वरीन को अपने यूनिवर्स में रख लेंगे और जो एंकर बीइंग की समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। पैराडॉक्स चिल्ला के कहता है कि एंकर बीइंग को रिप्लेस नहीं कर सकते और जिस वुल्वरीन को तुम उठा के लाए हो वो सबसे बेकार वाला वुल्वरीन है। इसने अपने पूरे यूनिवर्स को निराश किया है और इसी की वजह से इसके यूनिवर्स के सारे एक्समैन मारे गए थे।
तो इसके यूनिवर्स में क्या हुआ था बेसिकली कि एक्समैन इसको टीम में भर्ती करना चाहते थे, बट ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता था और ये टीम में कभी भर्ती नहीं हुआ। और एक बार जब ये एक्समैन को छोड़ के, उनकी जो टीम थी उनको छोड़ के कहीं चला गया था, क्योंकि वो उनसे दूर भागता रहता था, तो जो म्यूटेंट किलर्स थे, ह्यूमन बीइंग्स थे, उन्होंने म्यूटेंट्स को मारने का एक तरीका ढूंढ लिया था और इसके बाद उन्होंने सारे म्यूटेंट्स को मार दिया था। और वुल्वरीन इस वजह से खुद को कोसता कि वो क्यों टीम में शामिल नहीं हुआ और दूर भागता रहा। और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि एक्समैन ही नहीं थे तो बहुत सारे खतरे आए और इस वजह से वुल्वरीन बहुत ही दुखी हो गया और इसका यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन की तरफ चला गया। डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि मेरे यूनिवर्स को तुम ऐसे खत्म नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे सीनियर्स से बात करना चाहता हूँ। इस पर पैराडॉक्स थोड़ा हिचकता है और डेडपूल को पता लग जाता है कि पैराडॉक्स अपने सीनियर्स की बात ही नहीं मान रहा, वो अपनी मर्जी चला रहा है। डेडपूल कुछ करता उससे पहले ही पैराडॉक्स अपनी छड़ी से दोनों को प्रून कर देता है। तो प्रून करना क्या होता है अब थोड़ा वो बता देता हूँ। टीवीए एजेंट्स के पास एक छड़ी होती है जिससे वो लोगों को प्रून कर देते हैं और प्रून होने के बाद ये लोग वॉइड में पहुंचते हैं। वॉइड ऐसी जगह है जहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता और यहाँ पे बहुत सारा खंडर है, रेत है, मैड मैक्स स्टाइल का है सब कुछ। इस वॉइड में अलायथ नाम का एक बहुत बड़ा बादलों जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर रहता है और वहां के लोगों को खा जाता है। वॉइड में पहुंचने के बाद वुल्वरीन और डेडपूल दोनों में लड़ाई हो जाती है। वुल्वरीन डेडपूल को बहुत मारता है क्योंकि उसी की वजह से वुल्वरीन यहाँ फंस गया है। लड़ते हुए डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि मैं तुम्हारे यूनिवर्स में भी तुमने जो गलतियां की हैं उसको सुधार सकता हूँ और तुम्हारी जो ऐसी हालत हुई है तुम्हें इससे बचा सकता हूँ। और ये सब सुन के वुल्वरीन मान जाता है और दोनों की लड़ाई खत्म होती है। लेकिन तभी वहां कसेंड्रा नोवा की आर्मी के लोग आ जाते हैं, जिसमें पायरो है, सेबरटूथ है और भी दूसरे लोग हैं। सेबरटूथ वुल्वरीन को लड़ाई के लिए ललकारता है और वुल्वरीन एक झटके में उसका गला काट देता है। डेडपूल और वुल्वरीन को वहां जॉनी स्टॉर्म भी मिलता है वॉइड में और इन तीनों को फाइनली कसेंड्रा की आर्मी पकड़ लेती है और उन्हें अपने अड्डे पर ले जाती है। कसेंड्रा नोवा एक साइको विलन है, वो वॉइड में राज करती है। जो भी लोग वॉइड में रहते हैं या तो वो अलायथ का खाना बन जाते हैं या फिर वो लोग कसेंड्रा के लिए काम करते हैं, उसकी गुलामी करते हैं। कसेंड्रा का बेस एक बहुत बड़े मरे हुए एंटमैन के स्केलेटन के अंदर है और वहीं पर कसेंड्रा और उसकी आर्मी रहती है। कसेंड्रा की आर्मी में बहुत सारे एक्समैन के कैरेक्टर्स हैं जो हमने पुरानी एक्समैन मूवीज में देखे हैं, जैसे कैलिस्टो, साइलॉक, सेबरटूथ, एजाजेल, लेडी डेथस्ट्राइक, जगरनॉट, पायरो, टोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कसेंड्रा नोवा एक्समैन के लीडर चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर है, लेकिन बचपन में ही टीवीए वालों ने उसे प्रून कर दिया था और अब वो वॉइड में राज करती है। डेडपूल, वुल्वरीन और जॉनी स्टॉर्म तीनों कसेंड्रा के अड्डे पे पहुंचते हैं और कसेंड्रा जॉनी को मार देती है। जॉनी को वो सालों से ढूंढ रही थी क्योंकि जॉनी दूसरे और लोगों के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ रहा था। तभी वहां अलायथ आ जाता है। कसेंड्रा और उसकी आर्मी एंटमैन वाले स्केलेटन के अंदर चले जाते हैं जहां वो सेफ हैं और डेडपूल और वुल्वरीन बाहर ही रह जाते हैं और अब दोनों को अलायथ से लड़ना होता है, लेकिन वो फाइनली अलायथ से बचकर भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। भागकर दोनों एक घर में पहुंचते हैं और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। डेडपूल बताता है कि उसके 9 दोस्त कैसे उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं और वो उन्हें मरने नहीं दे सकता। दोनों को एक कार मिलती है और वो दोनों कहीं जा रहे हैं और वॉइड से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। जॉनी स्टॉर्म जिन लोगों के साथ मिलकर कसेंड्रा नोवा के खिलाफ लड़ाई करता था वो लोगों की टीम में थे ब्लेड, इलेक्ट्रा, गैम्बिट और X-23। X-23 वही लड़की थी जिसको लोगन बचाते हुए मरा था अर्थ 10005 में। बाकी ब्लेड, इलेक्ट्रा और गैम्बिट ये सबको हमने पुरानी एक्समैन मूवीज में देखा है और इस यूनिवर्स में क्या हुआ होगा कि इन सबको फाइनली टीवीए वालों ने प्रून कर दिया होगा और अब ये सब वॉइड में फंसे हुए हैं। तो ब्लेड की ये टीम को डेडपूल और वुल्वरीन कार में मिलते हैं और वो टीम इन लोगों को अपने अड्डे पर ले आती है। डेडपूल सबको बताता है कि अलायथ से ये कैसे बचकर आए हैं और वो सबको कन्विंस कर लेता है कि कसेंड्रा के खिलाफ हमें लड़ाई करनी चाहिए। अगले दिन सबके सब कसेंड्रा के बेस पर पहुंच जाते हैं और लड़ाई शुरू। तगड़ी लड़ाई होती है दोनों टीम्स के बीच। डेडपूल और वुल्वरीन प्लान बनाते हैं कि अगर हम जगरनॉट का हेलमेट उतार कर कसेंड्रा के सर पर लगा दें तो कसेंड्रा की पावर खत्म हो जाएगी और हम उसको मार सकते हैं। कसेंड्रा में भी चार्ल्स जेवियर की तरह साइकिक पावर्स हैं। वो लोगों का माइंड पढ़ सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, अपने हाथ के एक इशारे से किसी को भी मार सकती है और उसका दिमाग
ही उसकी पावर का सोर्स है। X-23 जगरनॉट को मार देती है और उसका हेलमेट डेडपूल को दे देती है और फाइनली डेडपूल और वुल्वरीन कैसेंड्रा को वो हेलमेट पहना के उसकी पावर्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन वहीं पर अचानक पायरो आ जाता है और कैसेंड्रा को गोली मार देता है ताकि वो पावर में आ सके कैसेंड्रा की जगह। कैसेंड्रा मर रही है लेकिन वुल्वरीन डेडपूल से हेलमेट हटाने को कहता है। वो कहता है कि अगर चार्ल्स जेवियर यहाँ होते तो उसे मरने नहीं देते और सुधरने का एक मौका देते। हम एक्समैन हैं और लोगों को सुधरने का एक चांस हम हमेशा देते हैं। डेडपूल पहले तो मना करता है लेकिन फाइनली मान जाता है और हेलमेट उसके सर से हटा देता है। कैसेंड्रा हेलमेट हटते ही हील हो जाती है। कैसेंड्रा के पास डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरिएंट की रिंग होती है जिससे वो मैजिकल पोर्टल खोलती है और डेडपूल और वुल्वरीन को वापस डेडपूल के यूनिवर्स में भेज देती है क्योंकि उन्होंने कैसेंड्रा को मरने से बचाया है। कैसेंड्रा पायरो को पकड़ लेती है और सब पूछती है। पायरो बताता है कि पैराडॉक्स टाइम रिपर से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है। पायरो बेसिकली एक डबल गेम खेल रहा था। वो पैराडॉक्स से भी मिला हुआ था और कैसेंड्रा से भी। पैराडॉक्स और पायरो मिलकर कैसेंड्रा को मारना चाहते थे ताकि वॉइड में पायरो राज करे और पैराडॉक्स को कोई खतरा ना हो कैसेंड्रा से क्योंकि कैसेंड्रा बहुत पावरफुल थी। कैसेंड्रा पायरो को मार देती है और मैजिकल पोर्टल से वापस डेडपूल के यूनिवर्स में पहुंच जाती है। अब उसका प्लान है कि वो टाइम रिपर का यूज करके वो एक एक करके सारी टाइमलाइंस मिटा देगी, पूरे यूनिवर्स को मिटा देगी, बेसिकली पूरे मल्टीवर्स को मिटा देगी और सिर्फ वॉइड बचेगा, फिर वो वॉइड पर राज करेगी। कैसेंड्रा ने पहले पैराडॉक्स के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा था कि वो वॉइड पर राज करेगी और पैराडॉक्स उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन पैराडॉक्स ने उसे मरवाना चाहा, इसलिए वो अब सारे मल्टीवर्स को मिटा देगी और वॉइड पर राज करेगी। डेडपूल एंड वुल्वरीन भी वहीं पहुंच चुके हैं लेकिन कैसेंड्रा बहुत सारे डेडपूल्स के वेरिएंट को वहां ले आती है मैजिक पोर्टल के थ्रू, जो अब डेडपूल एंड वुल्वरीन से लड़ेंगे और उन्हें रोकेंगे। इन वेरिएंट्स में हर तरह के डेडपूल्स हैं। लेडी पूल, बच्चा भी है डेडपूल, नाइस पूल भी है, एक कुत्ता पूल भी है, डॉग पूल जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे वेरिएंट्स थे और इनमें से कुछ डेडपूल के साथ होते हैं, कुछ इनके अगेंस्ट होते हैं और फिर भाई साहब क्या लड़ाई शुरू होती है। वुल्वरीन भयंकर आतंक मचाता है, वो हर किसी को चीड़ फाड़ के रख देता है, हर जगह खून ही खून। मूवी में एक सीक्वेंस था इसी सीक्वेंस में कि एक बस होती है जिसमें डेडपूल के वेरिएंट्स भरे हुए हैं और वुल्वरीन भाई उस बस में घुसता है और सब डेडपूल उससे बच रहे हैं और वो भाई अपने क्लॉज से एक एक करके पेल रहा है और पूरी बस में लिटरली खून ही खून, सारे शीशों में खून ही खून। और उसके बाद जो ओरिजिनल डेडपूल है और जो वुल्वरीन है वो पीछे वाला शीशा तोड़ के एकदम जंप लगाते हैं, सुपर हीरो लैंडिंग वाली। तो तगड़ा सीक्वेंस था भाई ये। इसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन पैराडॉक्स के पास पहुंचते हैं और उससे टाइम रिपर को बंद करने का तरीका पूछते हैं। पैराडॉक्स बताता है कि टाइम रिपर का पावर सोर्स एक अंडरग्राउंड में एक जगह पर है और इसकी पावर जनरेट होती है मैटर और एंटी मैटर से। तुम्हें जाके शॉर्ट सर्किट करना होगा ताकि टाइम रिपर बंद हो जाए, लेकिन जो भी आदमी शॉर्ट सर्किट करेगा वो भी मरेगा क्योंकि इसमें मैटर और एंटी मैटर इन्वॉल्व है और जो हीलिंग फैक्टर है वो काम नहीं करेगा। डेडपूल भाग के अंडरग्राउंड चला जाता है और गेट बंद कर लेता है ताकि वुल्वरीन बच सके और वो शॉर्ट सर्किट करके दुनिया बचा ले, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाता और लास्ट टाइम पर वुल्वरीन गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और दोनों मिलकर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इससे टाइम रिपर बंद हो जाता है और कैसेंड्रा नोवा जो उस टाइम रिपर पर कंट्रोल कर रही थी वो भी मारी जाती है। डेडपूल और वुल्वरीन सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि दोनों ने एक साथ मिलकर टाइम रिपर को शॉर्ट सर्किट किया था। टीवीए के हेड ऑफिस को ये सब पता चल जाता है और वो आके पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेते हैं। टीवीए की हेड बताती है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन ने इस यूनिवर्स को ही नहीं सारे यूनिवर्सेस को बचाया है और इसलिए डेडपूल का यूनिवर्स अब सेफ है, वो अब डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और फाइनली वुल्वरीन भी डेडपूल के साथ रहने लगता है उसी घर में जहां पर पहले डेडपूल और ब्लाइंड एल रहते थे और अब डेडपूल के सारे दोस्त सेफ हैं, वो आपस में मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहीं पर मूवी खत्म होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ज़रूर बताओ यार कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो किस टॉपिक पर, किस मूवी पर या किस बुक पर चाहिए। तो तब तक चलते हैं यार, सी हैव अ गुड डे, बाय।